दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सिक्का हवा में बार बार क्यों उछाल रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस महंगाई के दौर में इस रुपए की वैल्यू क्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों, कभी कभी आप लोगों ने लोगों के मुंह से कुछ ऐसे मुहावरे कहते सुने होंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, पाई पाई का हिसाब चाहिए मुझको, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इधर ला पैसे, एक ढेले का काम नहीं करती ये लड़की। या फिर 16 आने सच जैसे मुहावरे आपने फिल्मों में एक्टर को कहते सुना होगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि इन मुहावरों का इस्तेमाल रुपए को लेकर क्यों किया जाता है? आखिर क्या है इन मुहावरों के पीछे की सच्चाई? और दोस्तों, जिनके पास रुपए जैसी मुद्राएं हुआ करती थी पुराने ज़माने में, तो वो अमीर माने जाते थे। दोस्तों, यही सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, अदरवाइज़ आप बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करें। जब रुपया नहीं था तब क्या था? कितनी कीमती थी फूटी कौड़ी और दमड़ी? महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन आपको पता है दोस्तों, जब रुपया ही नहीं था तब क्या होता था? दोस्तों, भारतीय रुपये का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय मुद्रा की कई इकाइयां रही हैं, जिनके बारे में शायद आपको भी और आज की युवा पीढ़ी को भी प्राचीन मुद्राओं जैसे कि फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, आना, ढेला, पाई के बारे में भले ही ना पता हो, लेकिन इनसे जुड़े मुहावरे आप लोगों की जुबान पे आज भी हैं। दोस्तों, लेकिन ये जरूरी है कि भारतीय मुद्रा की इस सफर की सभी इकाइयों के बारे में आप खुद भी जानें और अपने बच्चों को भी बताएं। रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 के बीच अपने शासन के दौरान किया। उन्होंने रुपये का जो सिक्का चलाया वह चांदी का था, जिसका वजन लगभग 11.543 ग्राम था। उसने तांबे के सिक्के, जिन्हें दाम कहते थे, और सोने के सिक्के, जिन्हें मोहर कहते थे, भी चलाए। लेकिन आज जिस रुपये का इस्तेमाल हम करते हैं वह कई पड़ावों से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। जब रुपये का दशमलवीकरण नहीं हुआ था तब 11.66 ग्राम के वजन वाले रुपये के सिक्के को 16 आने या फिर 64 पैसे या फिर 192 पाई में बांटा जाता था। 1957 में रुपये का दशमलवीकरण हो गया और 1 रुपया 100 पैसे का हो गया। इससे पहले 1869 में श्रीलंका में और 1961 में पाकिस्तान में भी रुपये का दशमलवीकरण हुआ। दोस्तों, रुपये का पूरा इतिहास जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में मुद्रा को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता था। आज जिस 1 रुपए की कीमत हमारे लिए 9 के बराबर है, कभी वह बहुत बड़ी मुद्रा माना जाता था और उससे छुटी कई मुद्राएं ही चलन में थी। कई बार हम अपनी गरीबी को बताने के लिए जिस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोस्तों, वह भी मुद्रा हुआ करती थी और उसे प्राचीन भारत में सबसे छोटी मुद्रा के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, आप फूटी कौड़ी से रुपये तक के क्लासिफिकेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले फूटी कौड़ी, जो भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा थी, उसको कन्वर्ट किया गया था कौड़ी में। कौड़ी से फिर दमड़ी में कन्वर्ट किया गया। दमड़ी के बाद फिर से इसका कन्वर्जन हुआ धेला में। धेला से इसको कन्वर्ट किया गया पाई में। पाई से फिर से इसका कन्वर्जन हुआ पैसा में। पैसे को फिर से कन्वर्ट किया गया आना में, और फाइनली आना को फिर से कन्वर्ट किया गया रुपया में, और इस तरीके से हमें रुपया मिला। चलिए दोस्तों, इन मुद्राओं के बदलाव को आपको एक तरीके से और समझाता हूँ। जैसे कि 3 फूटी कौड़ी को मिलाकर 1 कौड़ी बनती थी। इसी तरह 10 कौड़ी को अगर हम मिला देते थे तो वो 1 दमड़ी बन जाती थी। अगर हम 2 दमड़ी को जोड़ देते थे तो वो बन जाता था 1 धेला, और 1 धेला 1.5 पाई के बराबर हुआ करता था। इसी तरीके से हम 3 पाई को जोड़ देते थे तो वो बन जाता था 1 पैसा, और ऐसे ही अगर हम 4 पैसे को मिला देते थे तो वो बन जाता था 1 आना, और इसी तरीके से अगर हम 16 आना जोड़ते थे इक्वल टू वो बनता था 1 रुपया, और इसी तरीके से जन्म हुआ रुपये का। दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि किसी के पास अगर 1 रुपया हुआ करता था तो वो 265 दमड़ी के बराबर हुआ करता था। 265 दमड़ी 192 पाई के बराबर हुआ करती थी, और किसी के पास अगर 192 पाई है तो वो 128 धेला के बराबर हुआ करती थी। इसी तरीके से 128 धेला 64 पैसा के बराबर हुआ करता था, और किसी के पास अगर 64 पैसा है तो वो 16 आना के बराबर हुआ करता था। इसी तरीके से 16 आना इक्वल टू 1 रुपया बन जाता था। दोस्तों, उस दौर में 1 पैसा, 2 पैसे,
3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का भारतीय मुद्रा में शामिल हुआ। अब भारतीय मुद्रा में 50 पैसे और इससे पहले के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए हैं। प्राचीन मुद्राओं की इन इकाइयों ने हमारी बोलचाल की भाषा को कई कहावतें भी दी हैं जो पहले की तरह आज भी प्रचलित हैं, जैसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, धेले का काम नहीं करता हमारा बेटा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आने सच। बता दें कि कभी इतिहास बनी ये मुद्राएं ही पूरे बाजार को चलाती थी। इनसे पूरा बाजार खरीदा जाता था। अब इनके बारे में युवा पीढ़ी जानती ही नहीं। उनसे जुड़े मुहावरे बोलने वाली ये पीढ़ी इन मुद्राओं के बारे में पूछने पर चुप्पी साध लेती है। पर इतना तो सच है कि वह मुद्राएं अब भले ही बाजार खरीदने की ताकत नहीं रखती, लेकिन 21वीं सदी के इस समृद्ध भाषा के दौर में भी अपने चलन को बनाए रखे हुए हैं। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन रुपीस कभी डॉलर से बड़ा हुआ करता था? आजादी से पहले 1917 में 1 रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में 1 रुपए को 1 डॉलर के समान कर दिया गया। देश आजाद होने के बाद भारत के ऊपर धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि भारत के कर्ज को चुकाने के लिए वो रुपए के मूल्य में कमी कर देंगी, अर्थात इसका अवमूल्यन कर देंगी। उसके बाद 1966 में 1 डॉलर 7 रुपए के बराबर कर दिया गया। धीरे धीरे और कर्ज बढ़ने लगा भारत के ऊपर, तो 1985 में फिर से हमारे इंडियन करेंसी को कम कर दिया गया। उसके बाद 1991 में कम हुआ, 2019 में कम हुआ और नतीजा ये है कि 2021 में 1 डॉलर 74 रुपए के बराबर हो गया। सभी देश अपनी मुद्राओं को रुपए कहते हैं, लेकिन हर देश की करेंसी की अपनी खुद की एक पहचान होती है, जैसे कि यूएस डॉलर, पाउंड, यूरो एटसेट्रा। इनके नाम और सिंबल से आप किसी भी कंट्री की करेंसी की पहचान कर सकते हैं, लेकिन भारत की करेंसी की ना ही कोई नाम था और ना ही कोई सिंबल। इसलिए भारत सरकार ने 2010 में एक सरकारी प्रतियोगिता कराई, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और भारत की करेंसी के लिए करीब 15 सिंबल डिजाइन किए गए। इसमें नंबर 1 पे सिंबल रहा चेन्नई में जन्मे IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर T उदय कुमार का, और इस तरीके से इंडियन करेंसी को एक सिंबल मिला और उसके बाद से ही इंडियन करेंसी इंडियन रुपी INR के नाम से जाने जाने लगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को भारत की मुद्राओं के बारे में डिटेल में जानने का मौका मिला होगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी भारत की मुद्राओं के बारे में अच्छे से जानने का मौका मिल सके। और दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और ये सारी बातें आपको पता थी या नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। मैं आपके वहां पर सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा आते रहते हैं। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरी मेहनत लगा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।